अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ तलशफ़ ज़िया। आज की वीडियो में हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो सवाल बहुत से बच्चे पूछते हैं, बहुत से अरसे से पूछते आए हैं। एंड आई हैव ऑलवेज़ बीन टेलिंग देम कि इसका कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है, बहुत सब्जेक्टिव आंसर्स बनते हैं इसके, बहुत लाइक डिफरेंट सिचुएशंस हैं, कंपेरेबल किसी भी सूरत नहीं है। लेकिन चूंकि बच्चे पहुंचे हैं तो मैंने कहा कि वी सेटल दिस डिबेट वंस एंड फॉर ऑल। और इसमें अब 10 क्वेश्चन जो बहुत से बच्चे पूछते हैं, दैट इज़ के हम किसी यूएचएस के अंडर वाले कॉलेज, फॉर एग्जांपल किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी या इलामा इकबाल मेडिकल यूनिवर्सिटी वगैरह को प्रेफर करें, या हम आर्मी मेडिकल कॉलेज को प्रेफर करें जो कि नम्स के अंडर आता है। कुछ एक दो बातें ज़रा बताता चलूँ कि आपको वीडियो के टाइटल से पता भी चल गया होगा कि अ जूनियर ऑफ माइन काशिफ मुराद, आपने उनकी गाइडेंस वीडियोस शायद मेरे चैनल के ऊपर देखे भी होंगी। उन्होंने केई में एडमिशन लिया एंड हिज मेरिट वाज इन द टॉप 5 और 6 स्टूडेंट्स इन द होल पंजाब, एंड ही वॉज ऑल्सो द सी आर ऑफ हिज क्लास। तो उन्होंने एक साल अपना जब एम बी बी एस का कंप्लीट कर लिया किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में, उन्होंने अपनी उस डिग्री, अपनी उस सीट को छोड़ के दोबारा से आर्मी मेडिकल कॉलेज का टेस्ट दिया और एज अ मेडिकल कैडेट उन्होंने ज्वाइन किया आर्मी मेडिकल कॉलेज को। इस साल इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे, आई मीन। तो अब उन्होंने किस बेसिस पे किया, हम उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, द कॉन्वो आई हैड विद हिम। और मैं वैसे भी कुछ बेसिक पॉइंट्स के हिसाब से आपको डिफ्रेंसिएशन करके दूंगा, और जो सीनियर्स हमारे हमें बताते रहे हैं, और जो कुछ चीज़ें ऑन ग्राउंड, ऑन रियलिटी, ऑन पेपर जो है, जो हमारे पास बड़ी ऑब्वियस हैं। अगर हम दो मैं चीज़ें पहले आपको जो है वो मेन बताऊंगा, और उसके बाद जो है हम फिर देखेंगे कि जी वो क्या रीजंस थी कि बच्चे कहते हैं कि जी हमने फ़लाँ को फ़लाँ के ऊपर प्रेफर करना है। सबसे पहली चीज़ आपकी आ जाती है फ़ी स्ट्रक्चर। इस साल से पहले तक आपका आर्मी मेडिकल कॉलेज का जो फी स्ट्रक्चर था, दैट वाज कंपैरेटिवली, अगेन कंपैरेटिवली टू अदर कॉलेजेस अंडर नम्स, वो काफ़ी बेहतर था। तकरीबन 1 2 या 3 लाख के अराउंड आपका पर ईयर आपका होता था उसका जो भी फ़ी स्ट्रक्चर जो भी है। लेकिन इस साल जो है उसको इंक्रीज़ करके 10 लाख कर दिया गया, एंड 10 लाख इज़ अ ह्यूज अमाउंट। तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो 10 लाख कर दिया गया। और इसके कंपैरिजन में जो यूएचएस के अंडर कॉलेजेस आते हैं वो उनका जो फ़ी स्ट्रक्चर है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 थाउजेंड पर ईयर फॉर द डे स्कॉलर्स, और हॉस्टलाइट्स का तकरीबन 1 लाख के अराउंड होता है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। हाउएवर आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर मज़ीद कैटेगरीज होती हैं, मेडिकल कैडेट है, पेइंग कैडेट्स होते हैं, और वो फॉरेन कैडेट्स भी होते हैं, और उनका हर किसी का वो अलग एक फ़ी स्ट्रक्चर, हर किसी का अलग हिसाब किताब होता है। वो हमारे आपको चैनल के ऊपर वीडियोस भी मिल जाएंगी जो कि आर्मी मेडिकल कॉलेज वाले बच्चों ने खुद शूट की हैं, और उन्होंने बताया कि जी क्या कैटेगरीज होती हैं, उनमें अप्लाई कैसे करना होता है, ऑल दैट। तो फ़ी वाले हिसाब से तो आपका जो यूएचएस के अंडर कॉलेजेस आते हैं उनके अंदर आपके पास मार्जिन बेहतर होता है और आप बेहतर कर सकते हैं। और दूसरा एक जो चीज़ आती है वो आती है डिसिप्लिन के हिसाब से। आर्मी वैसे भी फेमस होती है फॉर इट्स डिसिप्लिन, और आर्मी मेडिकल कॉलेज के भी बारे में यही फेमस है कि वहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मेंटेन किया जाता है। स्ट्रिक्टनेस उसको आप कह लें या जो जिस तरह भी कह लें, लेकिन सब चीज़ों में डिसिप्लिन वाइज जो है आर्मी मेडिकल कॉलेज जो है बाकी कॉलेजेस से शायद थोड़ा सा बेहतर होता है। फिर बाकी बहुत से मल्टी फैक्टोरियल पॉइंट्स आ जाते हैं कि जी आपका कौन सा कॉलेज ज़्यादा प्रेस्टिजियस है, किसका नाम ज़्यादा है, ये वो। कुछ बच्चे जो हैं वो क्रेज़ी होते हैं कि जी हमारा केई में हमने एडमिशन लेना है, हम केमकोलियन बनना चाहते हैं। जबकि कुछ का टेम्परामेंट शुरू से होता है कि जी हम आर्मी में जाना चाहते हैं, आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं। कुछ के पेरेंट्स जो हैं वो आर्मी से बिलोंग करते हैं तो उनकी प्रेफरेंस आर्मी मेडिकल कॉलेज होती है। कुछ के पेरेंट्स वैसे डॉक्टर होते हैं या वैसे उनका शुरू से ख्वाब होता है कि जी केई में जी हमने एडमिशन लेना है। तो ये बड़ा मल्टी फैक्टोरियल होता है, एंड कंपैरिजंस मेड बिटवीन मल्टीपल या डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस, दे नेवर एंड राइट, क्योंकि हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है। अब हम थोड़ा सा डाइसेक्ट करते हैं कि काशिफ मुराद ने केई को क्यों छोड़ा एंड ही वेंट फॉर आर्मी मेडिकल कॉलेज। तो काशिफ से जब मेरी बात हुई तो उसने मुझे ये बताया कि जी
आई एग्री कि केई इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी इफ़ आई वांट टू परसू पोस्ट ग्रेजुएशन इन यूएसए और यूके। देखिए, अगर हम ऑनेस्टली बात करें तो पाकिस्तान में हमें पता है कि डॉक्टर्स की जो सैचुरेशन है वो हर गुज़रते साल के साथ बढ़ती जा रही है। डॉक्टर्स के जो नंबर है दैट इज़ इंक्रीजिंग, और उसके कंपैरिजन में जो सीट्स आपकी जॉब्स जो आपकी अवेलेबल हैं वो कम हैं। तो इस सिचुएशन में अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या आपका आगे प्लान है बाहर जाने का, दैट इज़ गोइंग टू प्ले वन ऑफ द मोस्ट पिविटल रोल्स इन यू डिसाइडिंग कि आप इधर आपने किस कॉलेज को प्रेफर करना है। केई में या किसी भी इस तरह के यूएचएस के मेडिकल कॉलेज में मोस्टली अब ट्रेंड ये है कि बच्चे पाकिस्तान के हालात को देखते हुए दे आर ट्राइंग टू मूव टू यूएसए आफ्टर गिविंग यूएसएमएलई, या फिर वो प्लैब या यूकेएमएलई दे के जो है यूके जा रहे हैं, क्योंकि उसके जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, आपकी जॉब सिक्योरिटी है, आपकी सैलरी वगैरह सारा कुछ जो है दैट इज़ मच मोर देन व्हाट डॉक्टर्स हेयर अर्न इन पाकिस्तान। तो काशिफ ने भी यही कहा कि तलहा भाई, अगर तो मैं यूके या यूएस से जाना होता तो मुझे पता है कि कई मेरे लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होती, और मैं वहाँ पे इतना अर्न कर सकता जितना यहाँ पे लाइक 10 टाइम्स आई कुड अर्न देयर, या मैं यहाँ पे कर सकता। हाउएवर, अब मेन जो चीज़ आती है, उसने कहा कि जी मेरा दिल और दिमाग इस बात को नहीं मानता कि मैं अपने पेरेंट्स से दूर, मैं अपने होमलैंड से दूर किसी बाहर के मुल्क में जाके रहूं, और वहाँ पे मैं लाइक जाके ऑब्वियसली आपने बाउंड ही एक तरह से हो जाना होता है व्हेन यू मूव टू अब्रॉड। तो उसने यही कहा कि मेरे नज़दीक ये था कि अगर मैं पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ और पाकिस्तान में रह के अपने पेरेंट्स के पास अपने होमलैंड में मैं काम करना चाहता हूँ, तो मुझे ये है कि मैं फिर आर्मी इज़ अ डिसेंट ऑप्शन फॉर मी, कि मैं आर्मी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करूँ, उसके बाद ज्वाइन आर्मी। और आर्मी वो एक आपको शायद आप लोगों ने सुना होगा कि एक पैक्ट होता है कि अगर आप आर्मी ज्वाइन करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम आर्मी मेडिकल कॉलेज, तो आपका वो 22 ईयर्स का एक बॉन्ड होता है कि आपने सिर्फ आर्मी को सर्व करना होता है एंड ऑल दैट। वो अब लाइक अगेन आर्मी मेडिकल कॉलेज से जो रिलेटेड वीडियोज़ हैं उसके अंदर मज़ीद डिटेल में बताया गया। तो उसने यही कहा कि मेरे नज़दीक अगर आपने यहाँ पे रहना है तो आर्मी मेडिकल कॉलेज बेहतर है, क्योंकि आर्मी इज़ समवट द सेफ ऑप्शन दीज डेज़। क्योंकि जो हम सिविलियन डॉक्टर्स होते हैं उनकी सीट्स वगैरह सीआईपी एंड ऑल दैट दैट इज़ डिफरेंट, और आर्मी मेडिकल कॉलेज का ऑब्वियसली वो थोड़ा सा डिफरेंट इस सेंस में होता है कि अगर आप आर्मी ज्वाइन कर लेते हो, आप आर्मी को सर्व करते हो 22 साल के लिए, तो कम से कम आपकी 22 साल के लिए वो जो एक जॉब की जो सिक्योरिटी होती है वो आपको एक मिल जाती होती है। तो दिस इज़ व्हाट काशिफ टोल्ड मी, एंड टू मी दीज वर वेरी वैलिड पॉइंट्स बेस्ड ऑन व्हाट सिचुएशन वी सी इन मेडिकल कॉलेजेस दीज डेज। मेरे साथ के जो बच्चे हैं मेडिकल कॉलेजेस में, वो यूएसए या यूके जाने के लिए पूरी प्लानिंग उनकी होती है, और बहुत से ऐसे बच्चे लाइक एमबीबीएस के दौरान ये सारे टेस्ट दे देते हैं बाहर जाने वाले, और बहुत से बच्चे यूएसए वगैरह अपनी हाउस जॉब वगैरह एमबीबीएस के बाद ये सारी चीज़ें करके जब उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार वाकई पाकिस्तान में जो है ना सेचुरेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप यहाँ रहना चाहते हो तो आर्मी मेडिकल कॉलेज को थोड़ा सा एज इसलिए मिलता है क्योंकि आर्मी जो है इट्स अ डिसेंट ऑप्शन हेयर, क्योंकि वो आपके फ्यूचर के लिए थोड़ा सा बेहतर है। इसी तरह हम थोड़े से अगर देख लें कि जो बच्चों ने हमें वैसे कमेंट्स किए हुए हैं कि अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मेडिकल कॉलेजेस का कंपैरिजन इसलिए कभी फेयर नहीं होता क्योंकि बहुत से ऐसे फैक्टर्स आते हैं जिसमें क्लिनिकल एक्सपोजर है, फैकल्टी की रेपुटेशन है, स्टडी का एनवायरनमेंट है, लिविंग कंडीशंस एंड सो ऑन है। अब अगर हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन AKU एंड आर्मी मेडिकल कॉलेज, तो इन सब में सबसे जो बेहतरीन यूनिवर्सिटी है दैट इज़ AKU, बेस्ड ऑन द एफिलिएटेड हॉस्पिटल, बेस्ड ऑन द फैसिलिटीज़, बेस्ड ऑन द फैकल्टी, बेस्ड ऑन द लिविंग एनवायरनमेंट, बेस्ड ऑन द स्टडी एनवायरनमेंट। हाउएवर अगेन बात वही है कि अगर एक तो वहाँ पे वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, AKU में बहुत ज़्यादा बच्चों का एडमिशन नहीं होता, बहुत थोड़े बच्चों का होता है, और जो इनका होता भी उसमें भी फिर वो दो चीज़ें आती हैं, स्कॉलरशिप मिल गई तो ठीक है, ना मिली तो अच्छी खासी फीस आपको वहाँ पे भी देनी पड़ती है। हाउएवर केई को एज इन दोनों हॉस्पिटल्स या इन दोनों इंस्टीट्यूट से इस सेंस में मिलता है कि केई के साथ मेयो हॉस्पिटल एफिलिएटेड है। मेयो हॉस्पिटल इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट हॉस्पिटल्स इन आई गेस पाकिस्तान। जो जहाँ के केस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो आपका उस हिसाब से एक्सपोजर, आपकी लर्निंग, आपकी स्किल्स की डेवलपमेंट, आपकी क्लिनिकल नॉलेज, ये सब कुछ यहाँ पे बहुत बेहतर डेवलप हो जाता है।
एंड अनदर जो हमने उसमें देखा वो हमें उसमें यही बताया गया कि अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर फ्यूचर गोल्स। इफ़ यू वांट टू स्टे इन पाकिस्तान, फिर एएमसी जो है वो इट्स द राइट चॉइस। वही बात जो काशिफ ने भी की। एंड इफ़ यू हैव एन आर्मी बैकग्राउंड तो वो अगेन इट्स एन एडेड पॉइंट। और इसमें ये है कि इफ़ यू स्टडी इन एएमसी यू हैव टू सर्व इन द आर्मी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड यू कैन नॉट लीव द कंट्री। ये वही थोड़ा सा जॉब सिक्योरिटी वाली बात भी आ जाती है। ऑल्दो आप आर्मी के साथ बाउंड होते हो, अब कुछ बच्चों को होता है कि जी नहीं, हम नहीं चाहते कि जी हम 22 साल आर्मी के साथ बाउंड रहें, हम चाहते हैं कि जी हम प्राइवेट जॉब्स करें, हम सिविलियन डॉक्टर्स अपनी मर्ज़ी के मालिक हों जिसको कहते हैं, कभी यहाँ जॉब कर ली कभी यहाँ जॉब कर ली। अब एएमसी में जो अगर आप आर्मी के साथ बाउंड होते हो, आपकी 1 साल यहाँ पे पोस्टिंग है, 2 साल आपकी किसी और शहर में पोस्टिंग है, 1 साल आपकी किसी और इसमें पोस्टिंग है, तो यू हैव टू कीप ऑन मूविंग ऑन टू डिफरेंट सिटीज़ अलॉन्ग विद योर फैमिली। और वो सारा कुछ जो है अगेन इतनी मल्टीफैक्टोरियल ये बातें हैं, इतने मल्टीफैक्टोरियल ये डिसीजंस होते हैं कि खाली ये कह देना नहीं जी के ही बेहतर है, नहीं जी एएमसी बेहतर है, ये कोई कंपैरिजंस नहीं होते। एंड पे आपने अपनी प्रेफरेंसेस, अपने फ्यूचर को, अपनी फैमिली के बारे में सोच के आपने देखना होता है कि अच्छा मेरे लिए ये जो है ऑप्शन बेहतर है। और इसमें वो यही बताया गया कि आपने अगेन इट्स नॉट अ कंपल्शन, डिफरेंट कैडेट्स होते हैं और उनकी वो फिर आगे डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। लेकिन इफ़ यू चूज़ टू स्टे एंड सर्व फॉर आर्मी तो वो फिर उसमें आपके पास वो बाउंड होने वाला एक आ जाता है, जहाँ पे वो आपको एक सेफ्टी दे रहा है आपकी जॉब की फॉर 20 या 22 ईयर्स। उसमें दूसरा ये होता है कि भाई आप फिर वो अपनी मर्ज़ी के मालिक नहीं, यू हैव टू सर्व आर्मी। आप कहीं प्राइवेट क्लिनिक नहीं कर सकते और आपको फिर वो पोस्टिंग आपकी जगह से जगह होती रहेगी। एंड AKU एंड KE आर गुड इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड। अगेन बाहर जाने के प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से ये कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल कह दूँ कि जी सिर्फ अब्रॉड जाने के लिए हैं। आप KE से या इलामा इकबाल से या सिम्स से पढ़ के या निश्तर से पढ़ के किसी भी UHS वाले कॉलेज से पढ़ के अगर आप पाकिस्तान में भी रहते हो तो इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, आप कर सकते हो। लेकिन अगेन ये हम ज़रा एक उसको ग्रेटर पिक्चर में देख रहे हैं। ऑब्वियसली मैंने भी KE से अगर MBBS करना है तो मैंने पाकिस्तान में रहना है। हमज़ा भाई ने MBBS किया, हमज़ा भी पाकिस्तान में रहे, हमने इसलिए नहीं किया था कि जी हमने बाहर ही जाना है। हाउएवर एक ज़रा थोड़ा सा कंपेयर करने के लिए, आपको बताने के लिए कि कौन सा किस सेंस में थोड़ा सा बेहतर है दूसरे वाले से। मैं बिल्कुल रूल आउट तो नहीं कर सकता ऑप्शंस को, लेकिन थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए कि यार अगर आपके जहन में बाहर जाने वाला है तो फिर इधर ही आओ, लेकिन अगर इधर रहना है तो फिर आपके पास दोनों ऑप्शंस है। उसमें फिर आपका अगला फैक्टर ये भी हो सकता है कि जी अगर यहाँ पे रहना है तो आर्मी के साथ बाउंड रहना है 21-22 साल के लिए, ये अपनी मर्ज़ी के मालिक वाला जो हिसाब है वो है। फिर जॉब सिक्योरिटी के पॉइंट्स आ जाते हैं, डिसिप्लिन का थोड़ा सा बच्चों को होता है, इसी तरह फ़ी स्ट्रक्चर का होता है। और वो यही लिखा हुआ है कि अगेन इट कम्स डाउन टू द फैक्ट कि ये तीनों जो मेडिकल स्कूल्स हैं दे आर वेरी गुड। और लेकिन वो इतने मल्टीपल फैक्टर्स हैं, कुछ लोगों को ऑब्वियसली फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, उनको मैं ये नहीं कहूँगा कि जी आप आर्मी मेडिकल कॉलेज जाके 10 लाख 1 साल का दो और वो सारा कुछ कर कर आके, उनको ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि UHS को आप प्रेफर करो। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिनको आपने कंसिडर करना होता है। एंड दिस इज़ आई गेस द बेस्ट वे वी कैन कंपेयर दीज कॉलेजेस। और कोई इसका वो एंड रिज़ल्ट नहीं होता है कि भाई फ़लाँ को ही प्रेफर करो। अपना फ्यूचर सोचें, अपना अभी करंट स्टेटस सोचें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें, कोशिश करें कि यू कनेक्ट टू पीपल फ्रॉम आर्मी मेडिकल कॉलेज, फ्रॉम कॉलेजेस फ्रॉम अंडर UHS। जो फॉरेन आपके ग्रेजुएट्स हैं उनको कांटेक्ट करें, जो बाहर US से गए हुए हैं, UK गए हुए हैं, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करें। उनसे पूछें कि भाई लाइक क्या एक्सपीरियंस है, फ्यूचर में क्या आप देख रहे हैं, अभी करंट सिचुएशन क्या है MBBS की इन पाकिस्तान, इन अब्रॉड, और आगे हमें किस चीज़ को प्रेफर करना चाहिए। तो मे बी दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन रीचिंग द फाइनल डिसीजन। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।